भारतीय नोट पर गांधी की फोटो कब छपी? भारतीय नोट पर गांधी से पहले कौन छपता था? क्या इस फोटो को लेकर विवाद हुआ था? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। भारतीय करेंसी की वो कहानी जो हर हाथ से गुजरती है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। डिजिटल इंडिया के दौर में जब एक क्यूआर कोड स्कैन होते ही पेमेंट हो जाता है, जब कैश रखना भी कई बार जरूरी नहीं लगता, तब भी भारतीय करेंसी की अहमियत खत्म नहीं हुई है। और इस करेंसी की सबसे बड़ी पहचान है उस पर छपा महात्मा गांधी का मुस्कुराता चेहरा। हर भारतीय ने बचपन से लेकर आज तक इस चेहरे को देखा है, कभी 1 रुपए के नोट पर, कभी 10 रुपए के, कभी 500 और 2000 के नोट पर। लेकिन सवाल यह है कि क्या महात्मा गांधी हमेशा से भारतीय नोटों पर थे? क्या आजादी के बाद तुरंत ही भारतीय करेंसी से अंग्रेजों की छाया खत्म हो गई थी? और जो तस्वीर आज हर नोट पर छपी है, वो तस्वीर आखिर आई कहां से? आज की कहानी सिर्फ नोटों की नहीं है, ये कहानी है आजाद भारत की, पहचान उसके आत्मसम्मान और उसकी वैचारिक दिशा की। भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी जरूर मिल गई, लेकिन आजादी के साथ साथ सब कुछ एक झटके में नहीं बदला। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि 1947 से 1949 तक भारतीय करेंसी पर ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर ही छपती रही। मतलब देश आजाद था, लेकिन देश की मुद्रा पर अब भी ब्रिटिश ताज मौजूद था। ये वो दौर था जब भारत राजनीतिक रूप से तो आजाद हो चुका था, लेकिन प्रशासनिक, आर्थिक और प्रतीकात्मक स्तर पर कॉलोनियल हैंगओवर अभी भी कायम था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस समय संक्रमण काल से गुजर रहा था। नई पहचान बनानी थी, लेकिन जल्दबाजी भी नहीं की जा सकती थी। अब बात साल 1949 की करते हैं, जब भारतीय करेंसी के इतिहास में एक बड़ा मोड़ आया। 1 रुपए के नोट से किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर हटाई गई और उसकी जगह शामिल किया गया सारनाथ का अशोक स्तंभ, लायन कैपिटल। ये सिर्फ डिजाइन का बदलाव नहीं था, ये एक साफ राजनीतिक और वैचारिक संदेश था। अशोक स्तंभ का मतलब था भारत अब किसी राजा या शासक का नहीं, बल्कि अपने संविधान, अपने इतिहास और अपने मूल्यों का देश है। इसी दौर में एक और बड़ा प्रस्ताव सामने आया, महात्मा गांधी की तस्वीर को नोटों पर लाने का। डिजाइन भी तैयार किया गया, लेकिन अंत में सरकार ने फैसला किया कि गांधी की जगह अभी अशोक स्तंभ ही भारतीय मुद्रा का चेहरा रहेगा, क्योंकि सरकार चाहती थी कि करेंसी किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की सामूहिक विरासत से जुड़ी दिखे। महात्मा गांधी की तस्वीर भारतीय नोटों पर पहली बार 1969 में दिखाई दी। यह साल गांधी जी की जन्म शताब्दी का था। इस मौके पर रिजर्व बैंक ने एक स्पेशल कमेमोरेटिव सीरीज जारी की। इस नोट पर गांधी जी की तस्वीर थी और पीछे बैकग्राउंड में दिखाया गया था, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह नोट रेगुलर करेंसी का हिस्सा नहीं था। यह सीमित संख्या में सीमित अवधि के लिए जारी किया गया था। मतलब गांधी जी की तस्वीर आई जरूर, लेकिन अभी भी वह भारतीय मुद्रा की स्थायी पहचान नहीं बनी थी। 1978 में नोटबंदी के बाद भारतीय करेंसी की डिजाइनिंग में बड़े बदलाव देखने को मिले। अब नोटों पर भारतीय संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रीय प्रतीकों को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। कोणार्क व्हील, मोर, ग्रामीण जीवन, वैज्ञानिक प्रगति, ये सब भारतीय नोटों का हिस्सा बने। इसके बाद 1987 में पहली बार 500 रुपए का नोट जारी किया गया। इस नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर छपी थी, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि वाटरमार्क अब भी अशोक स्तंभ का ही था। मतलब गांधी सामने थे, लेकिन आधिकारिक प्रतीक अब भी अशोक स्तंभ ही माना जाता रहा। 90 के दशक में भारत को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। नकली नोट, पुराने सिक्योरिटी फीचर कमजोर पड़ चुके थे, अंतर्राष्ट्रीय जाल सक्रिय हो चुके थे। इसी कारण 1996 में रिजर्व बैंक ने एक बिल्कुल नई करेंसी सीरीज लॉन्च की। यही वो मोड़ था जहां गांधी जी भारतीय करेंसी की स्थायी पहचान बन गए। इस सीरीज में शामिल किए गए बदला हुआ वाटरमार्क, साइट में मेटेलिक स्ट्रिप, लेटेंट इमेज और दृष्टिबाधित लोगों के लिए उभरी हुई प्रिंट, उसके बाद गांधी जी का चेहरा हर भारतीय नोट का स्थायी हिस्सा बन गया। अब सवाल आता है कि जो तस्वीर आज हम हर नोट पर देखते हैं, वह आई कहां से? यह कोई पेंटिंग नहीं है, कोई स्केच नहीं है। यह 1946 में ली गई एक असली फोटोग्राफ है। इस तस्वीर में महात्मा गांधी लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पैथिक लॉरेंस के साथ खड़े और हल्की मुस्कान के साथ कैमरे की ओर
देख रहे हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक यह तस्वीर सबसे स्वाभाविक, सबसे मानवीय और सबसे भरोसेमंद लगी। एक ऐसी मुस्कान जो डरती नहीं बल्कि भरोसा लगाती है, क्योंकि वे सत्य, अहिंसा, एकता और नैतिकता के प्रतीक है। भारतीय मुद्रा पर उनका चेहरा हर लेन देन के साथ हमें ये याद दिलाता है कि देश सिर्फ अर्थव्यवस्था से नहीं, मूल्यों से चलता है। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर भारतीय नोट पर कैसे और क्यों भारतीय नोट पर छपे हैं गांधी जी।